हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लिस्ट ऑफ डिफेक्ट इन प्रोसेस। ठीक है, ये जो हमारा ग्रेनुअल जो बनाते हैं एक्सट्रूजन मशीन से, ठीक है, बनाने से पहले और फिनिश गुड तक उसके जो बीच में जितने भी हमारे डिफेक्ट आते हैं ग्रेनुअल्स में, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है। ठीक है, ये मास्टर बैच एंड कंपाउंडिंग पे दोनों पे ही ये फॉलो होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा मेन पॉइंट है कलर वेरिएशन। ठीक है, कलर वेरिएशन किस वजह से आ सकता है, ठीक है, रूट कॉज चेंज इन फॉर्मुलेशन शीट। ठीक है, हमारे फॉर्मुलेशन शीट में कुछ चेंज होगा उसके वजह से आ सकता है। बैच नॉट प्रिपेयर अकॉर्डिंग, जो हमारा बैच सही से नहीं बना हो, ठीक है, टू फॉर्मुलेशन शीट एंड वर्क इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। चेक द फॉर्मुलेशन शीट एज पर स्टैंडर्ड, जो हमारे स्टैंडर्ड उसके हिसाब से फॉर्मुलेशन शीट लिखेंगे। फिर से प्रिपेयर द बैच एज पर फॉर्मुलेशन शीट, ठीक है, उसी के हिसाब से हमें प्रिपेयर भी करना होगा। ठीक है, जो हमारा WI होगा। ठीक है, कलर वेरिएशन इन वजह से आता है। दूसरा पॉइंट है डिस्पर्सन प्रॉब्लम। कोई भी हमारा चिप होता है मास्टर बैच में, जब भी हम चेक करते हैं उसमें डिस्पर्सन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम में आती है सबसे पहले हम समझेंगे। सबसे पहले है मिक्सिंग इज नॉट प्रॉपर इन द एक्सट्रूडर। कोई हमारा जो बैच का जो मिक्सिंग होता है वो अच्छे से प्रॉपर एक्सट्रूड में नहीं हुआ होगा मिक्स। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा पॉइंट है मैश इज नॉट पुट अलोंग विद ब्रेकर प्लेट। हमारा जो मैश होता है, ठीक है, वो हमारा ब्रेकर प्लेट में नहीं लगा होगा, उसके वजह से हमारा दिक्कत आता है। ठीक है, प्रोडक्ट हैव लो डिस्पर्सिंग एजेंट एंड वैक्स। उसमें जो हमारा वैक्स होगा, ठीक है, बड़ा लो वाला डिस्पर्सन होगा, इसके वजह से भी हमारा ये प्रॉब्लम आती है। हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। चेक द स्क्रू एलिमेंट, पहले एलिमेंट चेक करेंगे, ठीक है, हमारा एलिमेंट साफ है या नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है पुट द मैश विद द ब्रेकर प्लेट। ब्रेकर प्लेट में हम मैश लगाएंगे। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज द डिस्पर्सिंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन शीट। ठीक है, जो हमारा वैक्स जो जा रहा होगा थोड़ा उसकी मात्रा हमें परसेंटेज बढ़ाना होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट है रफ वायर मॉइस्चर। ठीक है, ये किस वजह से आता है। रो मटेरियल इज नॉट प्रॉपर प्री ड्रायर मिक्सचर। जो हमारा बैच बनता है प्री ड्रायर में अच्छे से प्रॉपर प्री ड्रायर नहीं हुआ होगा, ठीक है, उसकी वजह से आता है। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर प्री ड्रायर द प्रीमिक्स प्रॉपर इन द मिक्सचर एज पर स्टैंडर्ड। जो हमारे प्रीमिक्स को जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमें बनाना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा रफ वायर मॉइस्चर। ठीक है, कलर फेडिंग किस वजह से आ सकता है। ठीक है, रूट कॉज है हमारा बैरल टेम्परेचर इज अ हाई इन प्रोसेस। जो हमारे मशीन का बैरल टेम्परेचर है वो हाई होगा, उसके वजह से हमारा कलर फेडिंग होता है। कलर फेडिंग होने से कैसे हम बचाएं। ठीक है, रिड्यूस द बैरल टेम्परेचर एंड सेट एज पर प्रोसेस पैरामीटर स्टैंडर्ड। ठीक, जब भी हम कोई भी ग्रेड चलाते हैं उसका कोई स्टैंडर्ड होता है, उसी का पैरामीटर पे हमें सेट करके चलाना होता है, हमारा कलर फेडिंग नहीं होगा। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा अनइवन कटिंग। रूट कॉज किस वजह से आ सकता है। कटर स्पीड इज अ नॉट प्रॉपर सेट। जो कटर स्पीड है वो प्रॉपर सेट नहीं होगा, इस वजह से आ सकता है। दूसरा, मास्टर बैच वायर इज अ सो कूल या सो हॉट इन वाटर। कोई भी हमारा पॉलीमर होता है नायलॉन PPLD, वो हर एक कोई ठंडे पानी में चलता है, एक गर्म पानी में वायर चलता है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें सेट करना होता है। ठीक, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सेट द कटर स्पीड एज पर ग्रेनुअल स्टैंडर्ड। जो हमारा ग्रेनुअल स्टैंडर्ड होगा उसे हम सेट करके चला सकते हैं। और जो हमारा दूसरा है सेट द वायर इज अ प्रॉपर टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द वाटर बाथ। ठीक है, जो हमारा जो भी ग्रेड चल रहा होगा उसे हमें, जैसे LD ग्रेड चला रहे हैं, वाटर बाथ का टेम्परेचर हाई है, ठीक है, वो ठंडे पे चलता है, तो उसे हमें
कूल करके चलेगा। ठीक, ये था अनइवन कटिंग ठीक करने का। ब्लैक स्पॉट किस वजह से आ सकता है? ठीक है, रूट कॉज, स्क्रू इज नॉट प्रॉपर क्लीन। जो हमारा स्क्रू होगा वो अच्छे से क्लीन नहीं होगा, उसकी वजह से ब्लैक स्पॉट आ सकता है। दूसरा पॉइंट है मशीन बैरल इज नॉट प्रॉपर क्लीन। जो हमारी मशीन की बैरल है, बैरल भी अच्छे से क्लीन नहीं होगा, उसके वजह से भी हमारा ब्लैक स्पॉट आ सकता है। तीसरा पॉइंट, ब्रेकर प्लेट इज अ डाई प्लेट इज अ नॉट प्रॉपर क्लीन। जो हमारा मशीन का ब्रेकर प्लेट होता है, डाई प्लेट होता है, वो अच्छे से क्लीन नहीं होगा, उसकी वजह से भी हमारा ब्लैक स्पॉट आ सकता है। चौथा पॉइंट, वाटर बाथ इज अ नॉट प्रॉपर क्लीन ऑल्सो वाटर नॉट क्लीन। हमारा वाटर बाथ है वो क्लीन नहीं होगा, उसके वजह से भी आ सकता है। पानी गंदा होगा, उसके वजह से भी आ सकता है। ठीक है, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? ओपन द स्क्रू फ्रॉम बैरल एंड क्लीन विद द कॉपर ब्रश। पहले हम स्क्रू निकालेंगे, फिर जाके बैरल क्लीन करेंगे। किससे साफ करेंगे? कॉपर ब्रश से साफ करेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है क्लीन द बैरल विद द कॉटन एंड कॉपर रोड। ठीक है, जो भी हमारा बैरल होगा उसे हम किससे क्लीन करना है? कॉटन एंड कॉपर रोड से क्लीन करना है। तीसरा पॉइंट है क्लीन द ब्रेकर प्लेट एंड डाई प्लेट। जो ब्रेकर प्लेट होगा उसे क्लीन करेंगे और डाई प्लेट को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। चौथा पॉइंट है क्लीन द वाटर बाथ विद द डिटर्जेंट पाउडर। वाटर बाथ को डिटर्जेंट पाउडर से हम साफ करेंगे। ये सारे पॉइंट फॉलो करने के बाद ब्लैक स्पॉट खत्म हो जाएंगे। जब भी आप लाइन चालू करोगे, आपका जो भी ग्रेड चल रहा होगा, ब्लैक स्पॉट नहीं आएंगे। ठीक है, जब हमारा यूवी ग्रेड कोई चल रहा होता है तो हमारी जो प्रॉब्लम आती है, यूवी कम आउट फ्रॉम वेंट, वेंट से यूवी निकलता है। रूट कॉज ये है बैरल टेम्परेचर इज हाई और लो। बैरल टेम्परेचर जब हाई होगा, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, या लो होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है मशीन आरपीएम एंड फीडर स्पीड इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, जो हमारा मशीन का आरपीएम होगा, जो फीडर होगा, वो प्रॉपर सेट नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से भी आ सकता है। इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज द बैरल टेम्परेचर। कभी भी हम यूवी ग्रेड चलाते हैं, ठीक है, बैरल का टेम्परेचर थोड़ा हाई या लो करके देख के फिर जाके हम उसे वो करेंगे। दूसरा पॉइंट, सेट द एक्सट्रूडर आरपीएम एंड फीडर स्पीड एंड स्टेबलाइज द प्रोसेस। फिर जाके जो भी हमारा मशीन का आरपीएम होगा एंड फीडर होगा, उसे एकदम स्टेबल करके सेट करके फिर जाके हमें चलाना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा यूवी बैंड से नहीं निकलेगा। ठीक, अब आता है हमारा पॉइंट अनमेल्टेड मटेरियल किस वजह से आ सकता है? बैरल टेम्परेचर इज अ लो। जब बैरल टेम्परेचर लो होगा तब हमारा अनमेल्टेड आता है। दूसरा, मैश इज नॉट पुट अलोंग विद द ब्रेकर। ठीक है, ब्रेकर प्लेट में जब हम मैश नहीं लगा होगा, उसके वजह से भी अनमेल्टेड आता है। ठीक, जब विच इज अ रिक्वायर 40 या 60, हमें जब भी लगाना होता है, जो हमारी मैश होता है वो 40 या 60 की होनी चाहिए। हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इंक्रीज द बैरल टेम्परेचर एंड द चेक द थर्मोकपल। ठीक है, पहले हम इंक्रीज द बैरल टेम्परेचर, जो बैरल टेम्परेचर होगा थोड़ा हाई करेंगे, एंड थर्मोकपल जो होगा हम चेक करेंगे। पुट द मैश विद द ब्रेकर प्लेट। ठीक है, ब्रेकर प्लेट में मैश लगाएंगे 40 या 60 की। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा मटेरियल में अनमेल्टेड मटेरियल नहीं आएगा। ठीक, अब आता है लाइन ऑन ग्रेनुअल। जब भी हमारा कोई मास्टर बैच होता है उस पर लाइन सा आता है। ठीक है, वो किस वजह से आ सकता है? डाई हेड, डाई प्लेट एंड ब्रेकर प्लेट नॉट क्लीन प्रॉपरली। ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से क्लीन नहीं होगी, उसके वजह से हमारा ग्रेनुअल पे जो लाइन आती है उसकी वजह से आता है। हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ओपन डाई हेड, पहले डाई हेड खोलेंगे, ब्रेकर प्लेट एंड डाई प्लेट एंड क्लीन विद द कॉपर रोड।
ये जितने भी चीज़ मैंने अभी बताई इसे कॉपर रोड से साफ करके फिर जाके हमें मशीन चालू करेंगे, तो ये जो लाइन जो आती है ग्रेनुल पे वो लाइन नहीं आएगी। ठीक है। वायर अप एंड डाउन, जब भी हम मशीन चलाते हैं तो वायर जो होता है वो अप एंड डाउन होता है। ठीक है। किस वजह से होता है? मशीन आरपीएम इज अ हाई, जब मशीन का आरपीएम हाई होगा उसकी वजह से वायर अप एंड डाउन होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट है लो टॉर्क, जब भी लो टॉर्क होगा तो वायर हमारा अप डाउन करेगा। तीसरा पॉइंट जो है हाई लोडिंग ऑफ लुब्रिकेंट एंड एजेंट ऑन वैक्स, जैसे हाई लोडिंग होगा या लुब्रिकेंट जब होगा इसके वजह से भी हमारा अप एंड डाउन होता है। हम इसे कैसे ठीक करें? डिक्रीज एंड द आरपीएम टू स्टेबलाइज द प्रोसेस। ठीक है। पहले जो हम आरपीएम को कम करेंगे, ठीक है, फिर उस पर सेट करके चलाएंगे। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज द टॉर्क नॉट एक्सेस टू हाई टॉर्क लिमिट। ठीक है। जो हमारे इंक्रीज टॉर्क करेंगे, जितनी जो हमारी लिमिट है उसी के अंडर में रखेंगे। तीसरा है जो हमारा रिड्यूस द लुब्रिकेंट एजेंट एंड वैक्स, जितना हम वैक्स बढ़ा के चला रहे थे और जो एजेंट होगा उसे हम थोड़ा कम कर देंगे, फिर जाके चलाएंगे। जो वायर जो अप डाउन हो रहा था वो फिर नहीं होगा। ठीक। अब आता है हमारा 11वां पॉइंट, थ्रोट चोकिंग किस वजह से आ सकता है? ठीक है। स्टार्टिंग बैरल टेम्परेचर इज अ हाई, जब हमारा बैरल टेम्परेचर हाई होगा उसकी वजह से हमारा चोकिंग हो सकता है। दूसरा पॉइंट है हाई लोडिंग ऑफ पिगमेंट एंड एडिटिव प्रीमिक्स नॉट अ प्रॉपर प्री-ड्रायर, जो हमारा हाई लोडिंग का जो पिगमेंट और एडिटिव प्रीमिक्स बनाते हैं वो अच्छे से गर्म नहीं होगा, उसके वजह से भी हमारा चौक हो जाता है। तीसरा पॉइंट है लो मोलिकुलर वेट लो टेम्परेचर एडिटिव, जो लो टेम्परेचर एडिटिव होगा जो हमारे प्रीमिक्स में होगा उसके वजह से भी हमारा चौकिंग होता है। इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? पहला पॉइंट है डिक्रीज द स्टार्टिंग बैरल टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर होगा बैरल का हाई उसे हम कम करेंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट है डिक्रीज द लोडिंग ऑफ पिगमेंट एडिटिव एंड प्री-ड्रायर द प्रीमिक्स इन एज पर प्रीमिक्स पैरामीटर शीट। ठीक है। पहले तो जो भी हमारा एडिटिव प्रीमिक्स जो बनाया होगा अच्छे से प्री-ड्रायर करेंगे, ज़्यादा लोडिंग होगा तो इसे डिवाइड करके फिर जाकर जो हमारा पैरामीटर होगा उसी पे सेट करके हम वो चलाएंगे। तीसरा पॉइंट है यूजिंग हाई मोलिकुलर वेट, एक तो मोलिकुलर जो वेट होगा वो हाई टेम्परेचर वाला एडिटिव होना चाहिए, उसे हम ऐड करेंगे। थ्रोट चोकिंग जो होता है इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी थ्रोट चोकिंग नहीं होगी। ये जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, लाइन चालू करने से पहले, ठीक है, जो बीच में जो भी प्रॉब्लमें आती हैं, ठीक है, ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट है। इस पॉइंट को फॉलो करोगे आपके लाइन में जो भी प्रॉब्लम आएगी इजीली आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।